अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि लेज़र का काम जो ऑटोकैड में हम दरवाज़े खिड़कियां बनाते हैं तो लेज़र का काम कैसे लेज़र का डिज़ाइन कैसे बनता है और लेज़र मशीन उसे कैसे काटती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं मुकम्मल ब्रीफ आउट करूंगा आपको कि ये कैसे बनता है और क्या होता है इसका प्रोसेस। अच्छा, तो मैं इसके बारे में आपको शुरू से आगाह करता जाऊंगा कि ये बेसिकली जैसे ये डिज़ाइन आपके सामने नज़र आ रहा है, ये बना हुआ है, तो वैसे ही ये मशीन उसको काटेगी भी। ठीक है, थ्रू आउट जैसे जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये वैसे वैसे जो CNC है वो काटेगी। उसका भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देता हूँ कि जैसे हम एक डिज़ाइन बनाते हैं तो वैसे ही वो काटती भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको शुरू से। तो ये ऑटोकैड में सारा काम वही है। ये बेसिकली होता इस तरह है कि मैं आपको ब्रीफ अप कर देता हूँ। हमें मिलता है इमेज, किसी भी दरवाजे का इमेज हमें मिलेगा। ठीक है, जैसा भी काम आएगा, रिक्वायरमेंट जैसी होगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक विंडो हमें मिलती है। ठीक है, बेसिकली ये एक विंडो है। ठीक है, वो हमें भेज देता है और हमने इसको बना के रेफरेंस करना होता है। तो ये हम बनाते कैसे हैं बेसिकली, तो ये कैड में सबसे पहले ये इमेज इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके बाद हम इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो ये इंपोर्ट कैसे होता है ये भी आप प्रोसेस देख लें। इस 2018 वर्जन में ऑटोकैड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डबल ड्यूल स्क्रीन है, तो उसमें मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो ये इमेज यहाँ से मैं उठाऊँगा अभी और ये पकड़ के यहाँ ले आया और यहाँ आके देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बड़ा कर देता हूँ। Ctrl+F8 के साथ ये रस्मा हमारा सीधा होगा और ये हमारा ये आ गया। अब मैं दोबारा इसको बड़ी स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस रस्मे को पहले तो कैसे पॉलीलाइन करेंगे और दोबारा फिर हम लेज़र मशीन जो है वो कैसे कटिंग कैसे करेगी। अब ये देखें, मैंने ऑटोकैड में इसको इंपोर्ट कर लिया है, इस फाइल को। अब इस फाइल को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ से आर्क लूँगा, ये वाला ऑप्शन है आर्क वाला, इस आर्क को लिया मैंने। ठीक है, और जैसा ये डिज़ाइन है ये देखें आप, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ाइन है, दोबारा से मैं इंटर करता जाता हूँ और वैसे का वैसा हम करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऑफसेट देता जाऊँगा। ऑफसेट कैसे देना है, ओ इंटर ऑफसेट। अब ये जितना है यहाँ से मैंने सबसे पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप आर्क को। ठीक है, कि ये कैसे एडजस्ट होती है। ये यहाँ से पकड़ा, इसको यहाँ पे ले गए, ये यहाँ से पकड़ा इसको और यहाँ पे ले। तो ये आप देखें, मैंने इसको सेटअप कर दिया है। अब इसको सेटअप करने के बाद मैं इसको ऑफसेट अंदर जितना ये है, इसकी थिकनेस है जितनी, तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैं बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ आपको, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ से मैंने ऑफसेट लिया, फिर F8 करूँगा मैं दोबारा से और यहाँ तक है इसका ऑफसेट। तो यहाँ तक मैंने विंडो दे दी, इसको ऑफसेट की विंडो दे दी। तो इसको विंडो मैंने दे दी और फिर इसको मैंने दोबारा से ऑफसेट इंटर किया है। अब मैं सिर्फ इंटर करूँगा। ठीक है, ये इंटर किया मैंने और इसको दिया और ये ऑफसेट आ गया इसका। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ दूसरी विंडो भी दे दी। ठीक हो गया जी, ये इसका ऑफसेट यहाँ से हमने ये अब इसके सेंटर में एक मैं लाइन भी लगा लेता हूँ, एक्सेल इंटर करके V इंटर करके, क्योंकि हमने जो रस्मा हम बना रहे हैं इसी रस्मे को मिरर कर लेंगे हम, क्योंकि ये चीज़ एक जगह हम जो एक चीज़ हम एक साइड पे बना रहे हैं उसी साइड को दूसरी साइड पे मिरर भी कर लेंगे। ठीक है, इसका हमें बेनिफिट ये होगा। ठीक है जी, इसको हमने ये पकड़ा, इसको आई एम सॉरी, इसको मैंने आर्क नहीं दी बल्कि पॉलीलाइन दे दी। तो इसको पकड़ा, दोबारा से ये ले गए। ठीक है, दोबारा इंटर किया, इसको पकड़ा और यहाँ पे ले दिया, ये दोबारा से इंटर किया और इसको पकड़ा ये, और इस आर्क को थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं ये। ठीक है जी, और इस आर्क को हम थोड़ा सा मैनुअली पुट डाउन कर लेते हैं। तो इसको वहाँ से ही मैंने स्टार्ट करना है, दोबारा से जहाँ से मैंने छोड़ा था इसको ये पकड़ा, दोबारा से आर्क इंटर की और ये कर दिया। ओके, ये जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, तो ये इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, हो गया। अब ये देखें, एक साइड का हमारा पूरा डिज़ाइन बन गया। अब मैंने आपसे ब्रीफ अप यही किया कि जो डिज़ाइन हम बनाएंगे वही डिज़ाइन लेज़र हमारा काटेगा भी। ठीक है, जो यहाँ पे बन जाता है वही हमने काटना भी है। तो अब इसको हम छोटे को बना लेते हैं, इस चीज़ को।
दोबारा से ये इंटर किया आर्क के लिए, ठीक है जी, ये हासिल किया, दोबारा से इंटर किया। तो लेज़र का डिज़ाइन हमारे पास किसी किस्म का भी आ सकता है, क्योंकि लेज़र मशीन है, उसमें मैकेनिकल का भी आ सकता है, सिविल के रिलेटेड आ सकता है, डोर्स आ सकते हैं, कोई मैकेनिकल का पुर्जा आ सकता है, कोई मशीनरी का पुर्जा आ सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमें मिलेगी, जो हम ड्राफ्ट करेंगे वो हम काटेंगे भी उसी को भी, ठीक है। अब यहाँ से मैं पॉलीलाइन लेके इसको यहाँ तक ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, अब वो इंटर ऑफसेट करता हूँ और ऑफसेट मैं यहाँ से ही इंटर ऑफसेट किया और इसका भी वही प्रोसीजर के जितना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ, कोई स्केल का मसला नहीं है, स्केल आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करेंगे बनाने के बाद, ठीक है जी। अब जितना भी स्केल एडजस्ट करते हैं ना, ये एक दफ़ा बन जाए रस्मा, AutoCAD की फ़ाइल आपके पास आ जाए, इसके बाद वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि कितने स्केल पे रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि भाई आपने इसकी थिकनेस इतनी देनी है, थिकनेस मतलब इसका जो ये थिकनेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटी दें, 2 सेंटी दें या 3 सेंटी दें, ठीक है। इस पर कुछ नहीं कर सकता। और ये जो सेंटर में हमारा पॉइंट नज़र आ रहा है, ये लाजम कटेगा, क्योंकि अगर कटेगा नहीं तो मशीन हमारी नहीं काटेगी। मशीन काटने का प्रोसेस में एक ही वीडियो में आपको पूरी ब्रीफ आउट करूँगा और आपको इंशाल्लाह काफ़ी इससे फ़ायदा भी होगा। अब जैसे ये बन गया एक हिस्सा, तो अब ये एक हिस्सा बन गया, एक ये है। अब ये इसका सेंटर वाला जो तीर है हमने ये बनाना है। देखें ये कैसे बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा कि इसको यहाँ से लें और यहाँ पे ओके, दोबारा इंटर करें, इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ पे ले जाएं, ठीक है जी। अब ये हिस्सा मैंने बना दिया और MI इंटर करूँगा, मिरर इंटर कर दिया, ये वो दूसरा हिस्सा हमारा बन गया। ओके, अब इसको हमने सीधा भी करना होता है, ठीक है। तो सीधा कैसे करना है, पहले ये हम लाइन इरेज कर लेते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि कंप्लीट रस्मा आपने जैसे ये बनाया है सेम वैसे ही मिरर ऊपर करके बनाना है आपने, और ये भी सेंटर में आपने जो लाइनें हैं, मैं बेसिकली आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये बेसिकली बनता कैसे है। अब इसी चीज़ को हम कॉपी करके बाहर ले आते हैं, ठीक है। ये रस्मा मतलब सारे के सारे रस्मे हमने सेम टू सेम बनाने हैं, सेम पोजीशन पे बनाने हैं, ठीक है। अब XL इंटर करके H इंटर करना है, इसके लिए मैंने मतलब कि इसको सीधा करने के लिए XL इंटर H इंटर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ठीक है। ये लग गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये देखें इन दोनों में फ़र्क है, तो इनको कैसे सीधा करना है। सबसे पहले तो एक कमांड है स्ट्रेच की, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि इसको हम यहाँ से अगर पकड़ें पूरी को और इंटर करें और दोबारा से नीचे लगा दें ये, ठीक है जी। तो ये एक साइड बराबर होगी हमारी। अब दूसरी साइड बराबर करनी है, इसको भी वैसा ही तरीका S इंटर करके, ये स्ट्रेच कमांड है, इंटर करेंगे और अब ये स्ट्रेच सही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसको पूरा सेलेक्ट कंटिन्यूसली पूरा सेलेक्ट सही तरीके के साथ नहीं किया। ये पूरा सेलेक्ट सही है, ठीक है। इंटर किया इसको और यहाँ से पकड़ा और ये नीचे लगा दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये बेसिकली ये यहाँ तक बन गया, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। अब दोबारा से MI कर देता हूँ, इंटर, मिरर और इंटर कर दिया। अब ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, यहाँ से सीधा कर देता हूँ, ठीक है। ये एक रस्मा हमारा बन गया। अब ये चीज़ हमने लेज़र में काटनी कैसे है, ठीक है, तो उसकी मैं ब्रीफ आउट आपको बताता हूँ कि यही चीज़ अब यहाँ से जाएगी DXF में। इसको हम बाउंड्री करेंगे, पहले एक्सप्लोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली ब्रीफ करूँगा। और ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, ये लाइंस होंगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। और दूसरी भी इसी किस्म की एक लाइन होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जहाँ तक ये सेंटर से कट रहा है आपने उस तरीके के साथ इसको काटना भी है, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू CNC का दे देता हूँ, ठीक है, कि CNC कटता कैसे है, ठीक है। बेसिकली वो सेकंड रस्मा काट रहा होगा कोई भी, क्योंकि हमारे ये बाहर एक CNC मशीन लगी है, तो उसमें जो भी रस्मा कट रहा होगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हम AutoCAD का डिज़ाइन डालते हैं तो वो कैसे काटता है। तो इसके बारे में भी आपको व्यू देता चलता हूँ आपको। तो व्यूअर्स, मैं आ चुका हूँ CNC में। अब ये देखें, ये डिज़ाइन मैं पहले बना के भेज चुका हूँ यहाँ पर। तो ये जैसा ये है, ये CNC है, ठीक है। ये पूरी मशीन है CNC की, ठीक है। ये CNC इसको काट रहा है, देखें यही डिज़ाइन आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है। ये लेज़र CNC प्लाज्मा जो है वो उसको एक तरीके के साथ काट रही है, ठीक हो गया। अब बेसिकली यहाँ से जो रस्मा हमने AutoCAD से देते हैं, तो ये भी एक AutoCAD की तरह एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब ये लेंटिक का प्रोग्राम है एक, ठीक है। ये इसका सेंसम कंप्यूटर होता है। तो ये इसका नाम जो सॉफ्टवेयर का नाम है
HSG, इसके बारे में इतना मैं नहीं जानता, लेकिन यह है कि जो हम ऑटोकैड का रस्मा बना के देते हैं तो वो इसमें आके सेम टू सेम कटिंग होता है, ये देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ब्रीफ आउट करूँगा कि जो ओल्ड एक ये तो हो गया DXF का काम, जो लेज़र कटिंग मशीन है, एक एम्ब्रेक्शन मशीन है जिसमें CNC प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो उसके बारे में भी आपको व्यू दूँगा।